हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भला प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए जी। तो सब्जियां हैं, ज़मीन में उगने वाली चीज़ है भाई, भला इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप बोलते हैं प्याज लहसुन ना खाइए, तो भला प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? और देखिए इसको तो मेडिकल फ़ायदे भी हैं, ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी एलर्जिक भी है। बल्कि अगर बीपी अगर जिनका ख़राब हो तो ये जो खून है उसको पतला करता है ताकि बीपी आपका अच्छा हो जाए। तो दैट मीन्स फ़ायदे तो हैं जी इसके। अगर जी जॉइंट पेन वगैरह ठीक हो जाते हैं इससे, और क्या, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, तो दैट मीन्स खाना चाहिए। अब भला प्याज लहसुन भला हम क्यों ना खाएं जी? तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ वैदिक कल्चर नहीं, और भी कई सारे कल्चर्स हैं जिनमें कि प्याज लहसुन को लेकर के क्या क्या बताया गया है, आज हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। जब भी कोई फ्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं पायलट, तो एक फ्लाइट टेस्ट होता है ये देखने के लिए ना कि पायलट्स हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, क्या उनका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है या फास्ट है। सो इसीलिए 72 घंटे पहले रेकमेंड किया जाता है कि व्यक्ति प्याज लहसुन ना खाए, क्योंकि जब व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लो हो जाता है। जो चीज़ उसको 1 सेकंड में करनी चाहिए वो 2.5 सेकंड में करता है या 3 सेकंड में करता है, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो इसीलिए इवन पायलट्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि आप प्याज लहसुन कम से कम 72 घंटा पहले ना खाएं, ताकि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्विक रहे, फास्ट रहे। समटाइम्स यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग बिकम स्लो डाउन, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो वीक होता है अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो। जैसे कि ग्रीक कल्चर के अंदर देयर वाज वन ड्रामा, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें ड्रामा भी है। तो उसमें एक ड्रामा आता है वाइव्स एट द फीस्ट ऑफ द थर्मोफॉर्स। उसके अंदर कुछ ऐसी स्त्रियां दिखाई गई हैं जो कि लंपट हैं, यानी कि बाहर भी कहीं जाती हैं, चरित्रहीन है थोड़ी सी, अपने पति के अलावा जब और पुरुषों का संग करती हैं तो उनको वहाँ पर ये एडवाइस किया जाता है कि देखो, अगर आप बाहर कहीं होकर के आती हो और आप चाहती हो कि आपके पति आपके पास ना आए और ये पता कर लें कि आप किसी और का संग करके आई हो, तो बेस्ट है कि तुम ना प्याज लहसुन खाया करो। उससे क्या, तुम्हारी इतनी फाउल स्मेल रहेगी कि ना वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और जब तक ये फाउल स्मेल जाएगी तब तक तुम कोई ना कोई बहाना सोच लेना कि किस तरह से अपने पति को घुमाना है। सो दैट वाज देयर इन दिस ड्रामा। साथ ही ग्रीक कल्चर में एक फिजिस्ट हुए, उनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। उनका ये कहना है कि अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं, ये ग्रीक कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन खाने से बॉडी के अंदर जो आपके पेन्स हैं वो एग्रेवेट हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं वो, और साथ ही मन जो है बड़ा बेचैन हो जाता है, और जो भी शांति है आपके अंदर, जो आपके एक इनर ट्रैंक्विलिटी है, वो छिन्न भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार से रोमन कल्चर के अंदर देयर वाज वन पर्सन नोन एज पोम्पाई एंड ही वाज सेलिंग अनियन गार्लिक। जैसे ही उनको ये दिखा गया कि वो प्याज लहसुन बेच रहे हैं, तो रोमन कल्चर में उन लोगों ने उनको तिरस्कृत कर दिया, दैट यू आर एन आउटकास्ट, आप तो मतलब आपको हम प्रजाति से बाहर निकालते हैं, अपनी जाति से बाहर निकालते हैं आपको। और साथ ही रोमन कल्चर के अंदर जितने भी अमीर लोग जो खाया करते थे, उसके बाद जो छोड़ दिया करते थे वो दिया जाता था जो कि निम्न जाति के लोग हैं, जो कि आउटकास्ट है उनके लिए, तो उनके लिए छोड़ दिया करते थे अनियन, गार्लिक और साथ में मशरूम, ये उनके लिए हुआ करता था। कहते ये तो उनके लिए। और ये अगर कोई खा रहा होता था रोमन कल्चर में प्याज लहसुन या मशरूम खा रहा होता था, तो ये माना जाता था कि ठीक है, वो शायद ना अच्छी जाति का नहीं है, वो शायद निम्न जाति का है, वो ऐसा माना जाता था एक समय में रोमन कल्चर के अंदर। अगर ब्रिटिश कल्चर को लें तो ब्रिटिश कल्चर में विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस लेखक रहे हैं, बहुत ही विख्यात। उन्होंने एक ड्रामा लिखा था मिडसमर्स नाइट स्लीप। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर बताते हैं, जहाँ पर कि वो एक कॉन्वर्सेशन लिख रहे हैं, एक व्यक्ति, बॉटम नाम का व्यक्ति है, उसके लिए डायलॉग लिख रहे हैं, तो उसमें वो लिख रहे हैं कि देखो, प्याज लहसुन जो है मत खाया करो, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम मीठे शब्द बोलो तो तुम्हें कुछ सात्विक खाना चाहिए, तुम्हें कुछ मीठा खाना चाहिए। अगर तुम कुछ बहुत ही बदबूदार खाओगे तो तुम्हारे शब्द भी बदबूदार हो जाएंगे। विलियम शेक्सपियर ने ऐसा लिखा है अपने नॉवल के अंदर। साथ ही ब्रिटिश कल्चर में 2 लोगों का नाम आता है, एक का नाम है पर्सी शेली और दूसरे का नाम है लॉर्ड ब्रायन। दोनों की दोस्ती थी, पर जैसे ही पर्सी शेली ने देखा कि लॉर्ड ब्रायन जो है वो प्याज और लहसुन खा रहे हैं, उन्होंने कहा बस, क्योंकि तुमने अब ये खा लिया तो अब तुमसे भला दोस्ती करने का क्या फ़ायदा। दोस्ती गई, प्याज लहसुन की वजह से दोस्ती गई। और इजिप्ट कल्चर में अगर कोई व्यक्ति प्याज लहसुन खाता हुआ पाया जाता था तो उसको फिर निम्न जाति का, निम्न कल्चर का आउटकास्ट मान लिया जाता था। लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा करने वाला है, नो नो। साथ ही टर्की के कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तो जब उसने अपना लेफ्ट कदम बाहर रखा तो वहाँ से निकला गार्लिक, और जहाँ उसने राइट कदम रखा तो वहाँ से निकला प्याज। तो जो शैतान है, सैटन, ओके, सैटन को जब स्वर्ग से निकाला गया तो इसीलिए अब ये शैतान के चरणों से इसकी उत्पत्ति हुई है एज पर टर्किश कल्चर। और ये वेल रिसर्च डेटा है, इसको आप ढूंढ सकते हैं आप, सो इट्स वेल रिसर्च डेटा। तो इवन इन अदर कल्चर्स एज वेल वी सी कि अनियन गार्लिक को कोई सम्माननीय स्थान प्राप्त
नहीं है। साथ ही जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर में ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सेलिब्रेट रहना चाहता है, यानी कि अपनी मेंटल और फिजिकल प्योरिटी रखना चाहता है, नहीं चाहता कि कोई प्रकार की काम वासनाएं उसको सताएं, उसको दुखी करें, उसको प्रोवोक करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अनियन गार्लिक ना खाएं। और जो ट्रेडिशनल जो बुद्धिस्ट कल्चर के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर अनियन गार्लिक सर्व नहीं किया जाता। अभी जो लेटेस्ट हम देखते हैं कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्याज लहसुन भी जगह चलता है, लेकिन इवन कुछ जगह मीट भी दिखाया मैंने चलते हुए, लेकिन एक्चुअली जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट कल्चर रहा है वहाँ पर अनियन गार्लिक वाज नॉट देयर, क्योंकि उनको पता है इट इज़ वेरी प्रोवोकिंग इन नेचर। तो जो बुद्धिस्ट कल्चर की जो ओल्ड मोनेस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर अनियन गार्लिक नहीं है। और साथ ही ऐसे कुछ बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर प्याज लहसुन सर्व नहीं किया जाता। साथ ही मार्च 1996 में वाशिंगटन डीसी में डॉक्टर बॉब डेक ने एक पेपर रिलीज़ किया जिसमें कि बताया गया कि जो अनियन गार्लिक खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बॉडी के अंदर न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और न्यूरोसाइकोटिक इम्बैलेंस होने की वजह से क्या है, उनकी जो थिंकिंग है इट बिकम्स एबनॉर्मल, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है इट बिकम्स स्लोअर। अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली इसकी स्मेल को सूंघता है दैन इट कैन बी एज हार्मफुल एज स्मेलिंग DDT, जो कि एक तरह का पेस्टिसाइड है, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। साथ ही मिस्टर बॉब डेक ने ये भी बताया कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि आजकल हम देखते हैं लोगों का मन बहुत जल्दी भटक जाता है, लोग एक जगह पर शांति से बैठ करके फोकस नहीं कर पाते। और साथ ही रिसर्च में ये पाया गया कि ऐसे लोग जो कि प्याज लहसुन नहीं खाते तो उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर बॉब डेक ने ये भी खोजा कि अगर प्याज को सिर्फ खुला छोड़ दिया जाए किसी जगह पर, तो उस जगह पे जितने भी कीटाणु हैं, विषाणु हैं, वो सारे के सारे उस पर आकर के चिपक जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में भी अगर हम प्याज लहसुन अगर खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु हैं बाहर से वो लेकर के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे बाहर पड़ा हुआ है, आपने काट के रखा, उसमें कीटाणु विषाणु अब सारे चिपक गए, और उसके बाद आपने सलाद के तौर पे प्याज लहसुन खा लिया। सो दैट मीन्स वी आर टेकिंग सो मेनी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस इन आवर बॉडी बिकॉज वी आर टेकिंग अनियन एंड गार्लिक। सो सैड। इसी प्रकार से बॉब डेक ने एक चीज़ देखी कि ना, एक व्यक्ति को जब उसके EEG किया गया, सो इट वॉज फाउंड कि ना उसके ब्रेन का सर्टेन हिस्सा है वो क्लिनिकली डेड है एक्चुअली। तो उनसे पूछा कि आप अभी कहीं से होके आ रहे हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अभी फला रेस्टोरेंट गया था। तो आपने क्या खाया था वहाँ पर? तो उसने बताया मैंने वहाँ प्याज लहसुन खाया था। एंड देन बॉब डेक अगेन ही डिड द रिसर्च कि जो लोग रेगुलरली प्याज लहसुन खाते हैं, ग्रेजुअली अ सर्टेन पार्ट ऑफ देयर ब्रेन बिकम्स क्लिनिकली डेड। ऐसा। इसी प्रकार से डॉक्टर रॉबिन्सन जो कि सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि प्याज लहसुन के अंदर ऐसे द्रव्य होते हैं विच इंक्रीज लस्टी डिज़ायर। सो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इम्पोर्टेंसी को फेस कर रहा हो या किसी प्रकार की अगर उसको यौन बीमारी हो तो उसको प्याज लहसुन खाने को बोला जाता है। अब इससे क्या है, देखिए भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, सांसारिक इच्छाएं, भोगने की इच्छाएं बढ़ती हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ती। कोई भी तो सोचा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्याज लहसुन खाऊंगा, अपनी कामुक भावनाएं बढ़ा लूँगा तो मेरी फिर एंजॉय मोर। नहीं सर, इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ती, आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। जब इच्छाएं बढ़ जाती है लेकिन सेटिस्फैक्शन वो पुराने वाली ही है, so that leads to even more frustration, that leads to restlessness of the mind, that leads to depression actually. So इसीलिए हम देखते हैं कुछ जैसे अरेबियन कल्चर्स हैं, वहाँ पर हर चीज़ में प्याज लहसुन डाला जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेज दैट डिज़ायर, बिकॉज इन देयर कल्चर टू हैव मैनी मोर चिल्ड्रन इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अच्छा, सेंचुअली स्पीकिंग, मतलब जीव की बात करें अगर जी कोई बोला जी ये तो साइंस वाइंस की आपने बातें बता दी, हम तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों या साइंस वाले हों, लेकिन अगर सब्ज़ी के अंदर होता है अनियन और गार्लिक, इसकी गंध इतनी तेज़ होती है कि सारी सब्ज़ी के ऊपर ये अपना फ्लेवर डाल देता है। तो यानी कि भगवान ने जो पालक के अंदर पालक वाला स्वाद डाला है, मटर के अंदर मटर वाला स्वाद डाला है, आलू के अंदर आलू वाला स्वाद डाला है, आपको स्वाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप सारे स्वाद के ऊपर अब एक गुंडा आ गया, 2 गुंडे हैं, चंगू मंगू, उनका नाम है प्याज और लहसुन। तो उसके बाद जी अब तो आपकी सब्ज़ी में आपको एक ही टेस्ट आने वाला जी, लेकिन आप चाहते हो आपको वैरायटी वाला स्वाद मिले, यानी कि पालक में पालक वाला स्वाद मिले, आलू में आलू वाला स्वाद मिले, मटर में मटर वाला स्वाद मिले, तो उसमें अनियन गार्लिक मत डालिए। फ्लेवर के लिए आप उसमें हींग डाल सकते हैं, हींग जो है डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, उसमें हल्का सा फ्लेवर भी आ जाता है सब्ज़ी के अंदर, पर यस जो उसका ओरिजिनल जो टेस्ट है सब्ज़ी का वो बना रहता है। सो सेंचुरी स्पीकिंग एज वेल हमको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। साथ ही कम रामायण के अंदर एक लीला आती है समुद्र मंथन की लीला। अब समुद्र मंथन की जो लीला हुई तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई चीज़ें निकली, तो उसमें से अमृत भी निकला। अमृत निकला तो भगवान विष्णु जो कि मोहिनी मूर्ति के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है, तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, तो राहु केतु, अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे हैं ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है, पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला
काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर। लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी, तो इसीलिए उसके अंदर तामसिक क्वालिटीज़ भी होती हैं प्याज लहसुन में। साथ ही अग्नि पुराण के अंदर एक और भी कथा आती है कि पहले अश्वमेध यज्ञ भी हुआ करते थे, साथ ही गौमेध यज्ञ भी हुआ करते थे। तो उस वक्त जो ब्राह्मणर्स दे वर सो पोटेंट, दे वर सो पावरफुल कि अगर गौमेध यज्ञ होगा देन इमीडिएटली न्यू लाइफ वाज बीइंग गिवन टू द cow. So there was one priest who was doing this fire sacrifice and his wife was also sitting along with him. So वो जब ये यज्ञ कर रहे थे, so उनकी जो वाइफ थी she was pregnant at that time. अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो इसीलिए उनको ना बहुत भूख लगी, और ऐसा माना था आयुर्वेद के अंदर कि अगर गर्भवती स्त्री को भूख लगी हो और वो कुछ ना खाए अगर, तो बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे की ना लार गिरती रहेगी। आप देखें कई लोग होते हैं बोल रहे होंगे ना, बोलते बोलते उनकी लार गिर रही होती है, या अगर सो जाते हैं तो उनकी लार गिर रही होती है, सिनाने पे लार गिर जाएगी उनकी, या कुछ पढ़ रहे होंगे पढ़ते पढ़ते लार गिर जाएगी। इसका मतलब है जब वो माँ की कोख में थे तो उस वक्त जब माँ को भूख लगा करती थी तो उनको खाने को नहीं मिला करता था फॉर वट एवर रीजन्स। सो दैट मीन्स उसने उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ना अगर मैंने अभी कुछ नहीं खाया अगर, तो फिर मेरा बच्चा पैदा होगा तो लार गिरेगी, और लार निकालना अशुभ माना जाता है क्योंकि इस लार के माध्यम से इवन इविल स्पिरिट्स कैन गेट इनसाइड द बॉडी। सोचा मैं क्या करूँ, तो वहाँ पर जो गाय थी, गाय का हिस्सा लेकर के उसने अपने पास रख लिया। अब जब उन्होंने स्वाहा किया तो तुरंत जो आत्मा थी जो गाय की, उसको एक तुरंत नया शरीर मिल गया। ए न्यू काउ वाज देयर, दैट वाज द पोटेंशियल ऑफ सतयुग ब्राह्मणस। लेकिन वो गाय तो थी, लेकिन गाय का एक हिस्सा वहाँ पर नहीं था उसकी बॉडी में। तो ब्राह्मण ने देखा अरे ये एक हिस्सा नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि तुमने कुछ किया क्या बीच में। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा किया था, मेरे से गलती हो गई एक्चुअली। तो उन्होंने काऊ का वो जो फ्लैश लिया उसको फेंक दिया। तो जब फेंका तो जहाँ पर जो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। सो दिस एज पर अग्नि पुराण। तो इसीलिए शास्त्रों के अंदर ऐसे वक्तव्य आते हैं, कई सारे ऐसे कोटेशंस हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्याज लहसुन खाता है तो उसकी पवित्रता कम होती है, उसमें कामुकता बढ़ती है, जो उसका शुद्ध विशुद्ध स्थान है अगर समाज के अंदर उसमें उसका पतन हो जाएगा। एंड दैट मीन्स वी सी दैट अनियन गार्लिक शुड नॉट बी कंज्यूम्ड इवन दो इससे कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं इवन देन। जैसे अगर मान लीजिए कोई आलू का पराठा आपको दे, लेकिन आलू के पराठे के अंदर थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड भी दे दे अगर, एक बूंद, बाकी 99% आलू का पराठा घी वाला एकदम, तो क्या हम उसे खाएंगे? नहीं। भले ही वो आलू का पराठा है, टेस्टी है, घी भी है उसके अंदर, बट लेकिन साथ में पोटेशियम साइनाइड भी है, तो इसीलिए हम पूरी टोटलिटी में उसको एनालाइज करेंगे तो हम उसको नहीं खाएंगे। उस तरह से अगर मान भी लें कि अगर अनियन गार्लिक के अंदर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया, अगर आपका उम्र कम हो गई, आपकी बुद्धि तामसिक हो गई, आपके विचार तामसिक हो गए, तो देखा जाए तो ओवरऑल इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस टू हैव अनियन गार्लिक। इसी प्रकार से चाहे हम साइंटिफिक रीज़न देखें या फिर स्क्रिप्चुअल रीज़न देखें या फिर जीवा के रीज़न यानी सेंशुअल रीजंस देखें, इन सारे रीजंस को अगर एसिमिलेट करें, ये बात क्लियरली साबित होती है जी हमें अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। सो अनियन गार्लिक ना खाना ये सिर्फ इंडियन कल्चर का है नहीं, बल्कि बाकी कल्चर में, चाहे टर्किश कल्चर हो, इजिप्शियन कल्चर हो या फिर रोमन कल्चर हो, इन सारे कल्चर्स के अंदर अनियन गार्लिक खाना हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, शीघ्र अतिशीघ्र प्याज लहसुन छोड़ने का प्रयास करें। बल्कि देखिए महंगा भी आता है, आपके पैसे बचेंगे, बल्कि उस पैसे का थोड़ा दान करिए, किसी का भला होगा, या इस्कॉन टेम्पल में दीजिए, हम गरीबों को खिलाएंगे आपके बिहाफ पर। दैट कैन बी द प्रॉपर यूज ऑफ दैट मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन अनियन एंड गार्लिक। तो इसीलिए प्याज लहसुन हमें नहीं खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, वो भी भगवान को भोग लगा करके, भगवान को भोग लगा हुआ सुपर सात्विक ट्रांसेंडेंटल फूड खाएं। एंड दैट वे जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही जीने का ढंग। हरे कृष्णा।